नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 442 है। पार्ट नंबर 441 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 5 जो है ना यहाँ पर आपको 100 समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 7 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 5 को क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 100 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 7 को रखेंगे। देखिए तो 5 को क्या करते हैं कि 100 आ जाएगा, तो 5 हो गया। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना क्या है, 25 हो जाएगा। और 25 में यहाँ पर फिर क्या करते हैं, गुना 4 करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, ये 25 आ गया। और 25 में 4 से गुना करेंगे, 25 चौक को 100 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर 100 आ गया जो कि 100 से समित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। 7 का भी स्क्वायर कर देंगे और 7 में 4 से गुना कर देंगे। अब देखिए 100 कितना आएगा, 100 से 49 हो जाएगा। और 49 में 4 से गुना करेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर आपको 196 आ जाएगा। कितना गया, 196 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, यानी 196 हो जाएगा। तो 196 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 45 लेकर हो रहा है, 63 हो रहा है, 63 ले 87 हो रहा है, 87 से 105 हो रहा है, 105 ले 129 हो रहा है, 129 ले 147 हो रहा है, 147 ले 171 हो रहा है, और 171 से आपको संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 45 लेकर 63 हो रहा है। तो 45 में अगर यहाँ पर 18 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा। और 63 लेकर लिख रहे हैं, 87 लिख रहे हैं। तो 63 में अगर यहाँ पर आपको 24 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 87 आ जाएगा। और 87 से क्या लिख रहे हैं, 105 लिख रहे हैं। तो 87 में अगर यहाँ पर 18 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। और 105 लिख रहे हैं, यानी 129 लिख रहा है। तो 105 में अगर यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, हाँ 24 को जोड़ेंगे। अगर 24 को जोड़ देंगे कितना गया, 129 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 129 लेकर लिख रहे हैं, तो 147 लिख रहे हैं। तो 129 में अगर यहाँ पर 18 को जोड़ देंगे 147 आ जाएगा। 147 लेकर हो रहा है, 171 हो रहा है। तो 147 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 24 को जोड़ देंगे 171 आ जाएगा। 171 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात हो गया। एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 18 हो रहा है, फिर प्लस 24 हो रहा है, फिर 18 हो रहा है, 24 हो रहा है, 18 हो रहा है, 24 हो रहा है। यहाँ पर आप 24 ले लिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अब 18 को जोड़ देंगे। यानी 171 में जब 18 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 189 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 189 हो जाएगा। तो 189 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अजय अपनी कक्षा में यानी शीर्ष ले 26वें स्थान पर तथा नीचे से 38वें स्थान पर हैं, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अजय अपनी कक्षा में क्या है, शीर्ष ले यहाँ पर 26वें स्थान पर है और नीचे से यानी 38वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में बताना कितने विद्यार्थी हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास सबको मिलता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, ये जो आपको क्या बोल रहा है, देखिए ये अजय अपनी कक्षा में शीर्ष ले कितना दिख रहा है, 26वें स्थान पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 26वें स्थान पर रखेंगे, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि तथा नीचे से यानी 38वें स्थान पर है, तो नीचे से यहाँ पर आपको 38वें स्थान पर रखेंगे, ठीक है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, देखिए उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी पूछेगा या कुल विद्यार्थी पूछेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। अब देखिए
इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना क्या है, 8 है, 2 10 है, 4 14, यहाँ पर 14 आ गया। ठीक है, 14 के 4 हाथ में 1 हो गया। यहाँ पर 3 2 5 1 6 आ गया, 64। 64 में से 1 घटाएंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 63 आ गया। लेकिन पूछा क्या है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 63 को है। तो 63 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यानी देखिए 67 98 245 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 3 घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त सबसे बड़े और दूसरे सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक संख्या लिखा है, इन संख्या में देखिए क्या बोल रहा है, सम अंक में 1 जोड़ा जाए और विषम अंक में 3 घटाया जाए। तो इस प्रकार से जो नई संख्या बनेगा ना, उसमें सबसे बड़े और सबसे देखिए दूसरे बड़े छोटे अंक का बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिख रहा है, संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको संख्या क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको 67 दिया है, ठीक है, 67 हो गया। फिर यहाँ पर आपको 98 लिख रहा है, ठीक है। अब 245 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए। तो सम संख्या कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ते हैं। देखिए इसमें 1 को जोड़ देंगे, 7 आ गया है। ये भी कितना दिख रहा है, इसमें भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ेंगे, ये कितना आ गया, 9 आ गया ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, ठीक है। इस भी सम संख्या है, इसमें भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 आ गया है। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे, ये कितना आ गया, 5 आ गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि प्रत्येक यहाँ पर विषम अंक में 3 घटाया जाए। अब बोल रहा है कि विषम संख्या में 3 को घटाया जाए। ये विषम संख्या दिख रहा है, इसमें 3 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 4 आ गया। इसमें भी क्या करते हैं, -3 कर लेंगे, ये 6 आ गया, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, 3 को माइनस कर लेंगे, ये कितना आ गया, यहाँ पर आपको 2 आ गया, ठीक है ना। और 3 घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त सबसे बड़े। अब यहाँ पर मान लीजिए नई संख्या बन गया, ठीक है। अब नई संख्या में आपसे क्या पूछ रहा है कि देखिए प्राप्त सबसे बड़े, तो सबसे बड़े यानी और सबसे दूसरे, तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, यानी इसमें नई संख्या में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ये बड़ा हो गया है। आगे बोल रहा है कि और दूसरे सबसे छोटे अंक है। अब बोल रहा है कि सबसे छोटे में क्या दिख रहा है, दूसरा अंक दिख रहा है। देखिए तो पहला अंक सबसे छोटा में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन इसे एक और आगे चलेंगे तो दूसरा अंक क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको 3 आ जाएगा। क्या है, क्या 3 आ जाएगा। तो आपसे वही बोला है कि देखिए दूसरे सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों का बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, 9 में से 3 को घटा लेंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका बीच का अंतर कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 को यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला में क्या पूछ रहा है, सवाल आपको यहाँ से पूछा है। देखिए यहाँ पर यदि कितने प्रतीक है, यानी आज बोल रहा है कैसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर हमें श्रृंखला दी है, ठीक है। श्रृंखला देने के बाद में देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, यहाँ पर आपको प्रतीक को रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, संख्या हो गया। और ठीक है बाद भी एक संख्या है, बाद में भी क्या दिख रहा है, एक यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, ठीक है ना। क्या दिख रहा है, संख्या हो गया। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि आपको कैसे, यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है ना, जिनके पहले एक संख्या है, जिनके बाद भी एक संख्या है। तो सबसे पहले श्रृंखला में प्रतीक को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद भी संख्या। तो प्रतीक के बाद में तो दिख रहा है लेकिन पहले तो नहीं दिख रहा है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर चलते हैं, क्या बन रहा है, और इसमें कहीं बन रहा है यहाँ पर आपको देखिए मान लीजिए प्रतीक हो गया, प्रतीक के पहले भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कि बाद में नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एक दिख रहा है, यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले नहीं दिख रहा है लेकिन बाद में 7 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। हाँ यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, परसेंटेज है, परसेंटेज के पहले 1 दिख रहा है, प्रतीक
पहले दिख रहा है संख्या, बाद में भी ये क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, ठीक है। उसके पहले देखिए प्रतीक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी प्लस का चिन्ह क्या है, प्रतीक है। इसके पहले भी एक संख्या है, इसके बाद भी एक संख्या है, यानी 2 को दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यानी एक ई वाला दिख रहा है, एक ई वाला दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इस श्रृंखला में प्रतीक आदमी ऐसे कितने प्रतीक हैं, 2 ऐसे प्रतीक है जिनके पहले संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पे आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोल कर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी छेनी हथौड़े है, क्या है, सभी छेनी जो है ना वो क्या है, हथौड़े है। तो यहाँ पर आपको छेनी को रखते हैं, ठीक है ना, सभी छेनी क्या है, हथौड़े है, यहाँ पर हथौड़े को लिखेंगे, ठीक है ना, यानी हथौड़ा है। सभी छेनी क्या बोल रहा है, देखिए सभी छेनी हथौड़ा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कोई भी हथौड़ा मुक्का नहीं है, सॉरी मक्का नहीं है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मक्का को रखेंगे, ठीक है ना, ये मक्का को रखेंगे, मक्का नहीं है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष यानी पहला बोल रहा है कि कोई भी छेनी, यानी यहाँ पर मक्का नहीं है, कोई भी छेनी है ना वो मक्का नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये मक्का दिख रहा है, ये छेनी दिख रहा है, कोई भी मक्का छेनी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, कोई मक्का छेनी नहीं दिख रही है, ठीक है ना। अब आगे देखिए दूसरा बोल रहा है कि कुछ मक्का हथौड़ा है, तो क्या कुछ जो मुक्का मक्का है, तो कुछ मक्का क्या हथौड़ा दिख रहा है, नहीं है दिख रहा है, ये तो गलत बोल रहा है। यानी कुछ मक्का हथौड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक गलत बोल रहा है। यानी क्या वो दिख रहा है, यानी 1 आपको सही दिख रहा है। तो 1 किस में दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी फिल्म जो है ना यहाँ पर आपको निर्माता से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि प्रकाशक जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, या निर्माता, यानी निर्माता जो है ना वो फिल्म का निर्माण करता है, निर्माता क्या है, फिल्म को निर्माण करता है। यहाँ पर आपको क्या नहीं करेंगे, ये निर्माण हो गया, ठीक है ना, ये निर्माण हो जाएगा। देखिए ये निर्माता है, निर्माता फिल्म को निर्माण करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा, हाँ देखिए तो यहाँ पर प्रकाशक, प्रकाशक जो है ना वो क्या करेगा, प्रकाशक क्या कभी करेगा या नहीं, ये लेखक करेगा नहीं, संपादक करेगा नहीं, यानी किसका निर्माण करेगा, ये निर्माण हो जाएगा, क्या हो गया, निर्माण। यानी प्रकाशक जो है ना वो पुस्तक का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पुस्तक हो जाएगा, ठीक है ना, ये पुस्तक हो गया, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपको निर्माण दिया है, यानी निर्माता दिए, निर्माता आपको यहाँ पर आपको फिल्म का निर्माण करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रकाशक जो है ना वो पुस्तक का निर्माण करता है। तो यहाँ पर किस, यानी प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, यहाँ पर आपको पुस्तक हो जाएगा। तो पुस्तक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ABC D J K और L एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी J के बाईं ओर से गिनने पर J और L के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। यानी C के दाईं ओर से गिनने पर K और C के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। यानी D K के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी C और L का निकटतम पड़ोसी A है। तो बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको 7 व्यक्ति दिए है, कितने व्यक्ति है, 7 गो है, यानी ABCD और JKL एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक गोल बैठाते हैं, ये गोल हो गया, ठीक है ना। इस गोल में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इस थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको गोल मेज हो गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 1 7 हो गया। सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उसके देखिए उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। बोल रहा है कि जे के बाईं ओर से गिनने पर जे और एल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी जे के बाईं ओर से गिनने पर, तो जे को कहाँ रखते हैं, जे को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। ये जे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको जे रखते हैं, ठीक है ना, ये जे हो जाएगा। आपको देखिए ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना, जे हो गया, ठीक है, जे हो गया।
जे हो गया। जे के दाईं ओर से देखिए यहाँ बोल रखा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए जे के बाईं ओर से, तो जे के बाईं कौन दिख रहा है, जे के बायां इधर आ गया, केंद्र की तरफ बैठा है ना, तो जे के बाईं ओर से देखिए बोल रहा है कि जे और एल के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो जे हो गया, तो 1 2 3 3 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको एल रखेंगे। देखिए जे और एल के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठ गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि सी के दाईं ओर से गिनने पर सी और के बीच में 3 लोग बैठे हैं, यानी सी के दाहिनी ओर से गिनने पर, तो सी को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए सी को यहाँ पर रख लेते हैं। अब सी के दाहिनी ओर से गिनने पर ना, तो सी और के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, यानी सी सॉरी के रखने हैं, यहाँ पर के हो जाएगा। देखिए यानी सी के दाहिनी तरफ से 3 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी ठीक है ना, यहाँ भी ठीक है, ठीक है, सी बैठे हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि डी के बाईं ओर से पड़ोस में बैठा है, लेकिन डी है ना, डी एक के दाहिनी ओर पड़ोस में बैठा है, तो के दाहिनी ओर कौन हो गया, ए डी हो गया, ये पड़ोस में बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी और एल का निकटतम पड़ोसी ये है, सी और एल का निकटतम पड़ोसी कौन है, ये है, तो सी हो गया और एल हो गया, इनके बीच का निकटतम पड़ोसी ये हो गया, ठीक है। तो आगे यहाँ पर क्या दिखेगा, बी दिख जाएगा, ठीक है, बी हो गया। अब बोल रहा है कि बी के बाईं ओर से गिनने पर कौन सा, देखिए बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन सा बैठा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, ये बी है, बी के बाईं ओर से दूसरा स्थान पर कौन दिख रहा है, तो बी के अगर दाहिने आएंगे तो इधर आएंगे, हमको दाहिने नहीं आना है, बाएं चलना है, अगर बाएं चलेंगे तो इधर चलेंगे। तो देखिए बी के दाएं, यहाँ पर पूछ रहा है कि बी के बाएं तरफ, बी के बाईं ओर दूसरा पर कौन बैठा है, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर ए दिख रहा है, कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ए को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च बेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, लड़की दिख रहा है, बुद्धिमान दिख रहा है और लड़का दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं बुद्धिमान को, ये बुद्धि, ठीक है ना, मान हो गया, ये बुद्धिमान, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान के कुछ बुद्धिमान क्या होते हैं, लड़की होती है और कुछ बुद्धिमान लड़का भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का लड़का लड़की अलग हो गया। जिसे यहाँ पर रखते हैं, इसको क्या रखेंगे, ये लड़की को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लड़का बन जाएगा, ठीक है ना, ये लड़का हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, बुद्धिमान, कुछ बुद्धिमान क्या होता है, लड़की भी होती है और कुछ बुद्धिमान क्या दिखते हैं, लड़का भी होता है, और बुद्धिमान आपको क्या हो जाएगा, ये बीच में हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए मनोज बिंदु वाई से यात्रा शुरू करता है और उत्तर की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंततः वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, बिंदु जेड पर रुक जाता है। तो बिंदु वाई के लिए देखिए नहीं, बिंदु वाई पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मनोज है, मनोज बिंदु वाई से यात्रा करना शुरू करता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम होता है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पूर्व हो गया, यहाँ पर आपको पश्चिम हो गया, ये उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। देखिए ये सवाल कब पूछा गया, ये सवाल 2025 में आपको जो अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का एग्जाम हुआ ना, वो आपको सवाल आपको ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान क्या हो गया, मनोज बिंदु वाई से चलना शुरू करता है, ठीक है ना। और कितना चल रहा है, देखिए उत्तर की तरफ चलता है, एक कितने मिनट, 16 किलोमीटर। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, क्या रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ए को रखते हैं, ठीक है ना, ए हो गया, थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, ठीक है, ए हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, उत्तर की तरफ, तो उत्तर आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये कितना चल रहा है, 16 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना, बता रहा है कि 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो फिर दाहिने मुड़ेंगे तो इधर चलेंगे, ये कितना चल रहा है, ये 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना, ये 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। और बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और यहाँ पर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं तो दाहिने चलेंगे नीचे की तरफ, ये कितना चल रहा है, 16 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना।
अंततः वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर चलेंगे, ठीक है ना। और कितना चल रहा है ये 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। और बिंदु जेड पर रुक जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जेड हो गया, ये बिंदु जेड पर रुक गया है, ठीक है, रुक गया। अब बोल रहा है कि बिंदु वाई पर फिर से यानी पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। अब इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर जेड ले, ठीक है। अब जेड ले वाई पर आने के लिए हमें कितने दूरी और किस दिशा में चलना होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको जेड से जब इधर चलेंगे, इधर चल रहा है, तो देखिए जब यहाँ से जेड ले इधर चलेगा तो ये पश्चिम दिशा दिख रहा है, यहाँ पर आपको तो पश्चिम दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, पश्चिम दिख रहा है, ये पश्चिम दिख रहा है। यानी जेड जब यहाँ से एक की तरफ चलेगा ये पश्चिम में चलेगा, यहाँ तक तो ठीक है। देखिए तो आप कितने किलोमीटर चलेगा, देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर कितना दिख रहा है, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ई भी 4 है तो ई भी 4 हो गया। अब यहाँ पर भी 4 तो दिख ही रहा है, तो 4 और 4 कितना गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं कि 8 किलोमीटर, ठीक है ना, 8 किलोमीटर का 8 किलोमीटर यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा, ये 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर। यानी जेड जो है ना फिर ए पर पहुंचने के लिए उसे 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना होगा। तो यहाँ पर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें समुच्चय यानी जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जिस प्रकार से आपस में 2 समुच्चय है ये आपस में जिस प्रकार से संबंधित है, ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो समुच्चय है यानी इन दोनों को जैसे आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों जो समुच्चय है ना वो आपस में कैसे संबंधित दिख रही है, उसके जैसा ही आपको इन 4 ऑप्शन में से समुच्चय को बताएंगे। तो सबसे पहले दोनों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 27 दिख रहा है, ठीक है, 27 से लेकर हो रहा है 135 हो रहा है, ठीक है ना। तो 27 ले 135 कैसे हो रहा है, तो 27 में अगर 5 ले गुना करेंगे ना 135 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये हो गया। तब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 33 दिख रहा है, 33 लेकर हो रहा है 165 हो रहा है, ठीक है ना। तो 33 ले 165 कैसे हो रहा है, तो 33 में भी 5 ले गुना करेंगे 165 आ जाएगा। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से जो है ना उन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है इसके जैसे आपको संबंधित दिख रही है। देखिए अगर ए को रखते हैं, मान लीजिए ए को रखेंगे, ठीक है ना। अगर ए दिख रहा है कितना दिख रहा है, ये 29 दिख रहा है, 29 में 125 हो रहा है। जब 29 में 5 ले गुना करेंगे 125 आएगा, नहीं आएगा, 25 5 125 नहीं, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 25 होना चाहिए, ये नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा। बी को देखते हैं तो बी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 19 दिख रहा है, 19 लेकर दिख रहा है 105 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 19 में अगर 5 ले गुना करेंगे तो 9 5 यहाँ पर 45 हो गया, ठीक है, और 5 1 मतलब हो गया, तो यहाँ पर 5 1 6 नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको नहीं बनेगा, ये आपको बी भी नहीं बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 22 दिख रहा है, 22 लेकर हो रहा है 110 हो रहा है। देखिए 22 में क्या करते हैं, 5 ले गुना करते हैं, तो 5 दूनी के 10 हो गया, 5 दूनी के 10 से 11, हाँ ये आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखेंगे यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, ठीक है। इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाना है। तो सबसे पहले दो आपको चिन्ह दिख रहा है, उन दोनों चिन्ह को आपस में क्या करेंगे, समीकरण में चेंज करेंगे, यानी बदलेंगे, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर माइनस को रखेंगे, ठीक है ना, और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे, ठीक है। आगे दिया है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, और गुना की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको भागा रखते हैं, ठीक है, और भाग की जगह पर क्या रखते हैं, गुना रखते हैं। इस चिन्ह को आपस में बदल दिए, अब समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 8, सॉरी यहाँ पर हाँ 8 दिख रहा है ना, 8 गुने कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, 78 दिख रहा है, फिर भाग कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है, 17 दिख रहा है, और एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए तो 8 6 48 है गया, यहाँ पर ठीक है, तो और यहाँ पर 13 इसको भाग करेंगे, ये 13 मत में कट गया है, तो यहाँ पर आपको 13 आ जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पर 17 दिख रहा है, और 48 को 17 को आपस में जोड़ लेंगे। जब 17 को 48 में आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा,
यहाँ पर आपको 65 आ जाएगा। ठीक है, 65 हो गया, 65 हो गया। 65 में से 13 को माइनस कर लेंगे तो कितना देगा, 52 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, यहाँ पर आपको 52 हो जाएगा। तो 52 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। वे दोनों मिलकर एक टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 पाइप है। ये क्या बोल रहा है कि ए पाइप और ए बी पाइप दोनों टैंक को क्रमशः 6 और 16 घंटे में भर सकते हैं। तो वे दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। देखिए जब दोनों को मिलाना होगा तो क्या बोल करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको 2 टैंक बोल रहा है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि ए पाइप हो गया और बी पाइप हो गया, दोनों का दिया है क्रम से कितना 4 घंटा में और बी को 16 घंटे में भर सकते हैं। तो ये दोनों को एक साथ मिला दिए। जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे ना, देखिए 1/, कितना गया 4, फिर प्लस में 1/16 गया, दोनों को मिला दिए। जब दोनों को मिलाने के बाद में बोल रहा है कि यहाँ पर आपको वे दोनों मिल जाएंगे तो कितने घंटे में भर सकते हैं। देखिए अब दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद में देखिए 16 और 4 को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना गया, 16 गया। और चौचौ को यहाँ पर 16 गया और 16 एक मर्त में गया, इसलिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको तो प्लस नहीं बोल रहा है, क्योंकि दोनों को मिलाना है। जब मिलाने को बोल देगा तो यहाँ पर आपको प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना गया, ये 5 कितना गया, 16 गया। जब 5/16 गया तो देखिए 5/16 कहीं दिया, इस ऑप्शन में नहीं दिया। इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो यहाँ पर 16/5 हो गया। ठीक है ना, ये 16 बचा 5 घंटा हो गया। तो आपसे वही बोला कि अगर दोनों मिल जाएंगे ना, तो दोनों मिलेंगे तो कितने घंटे में भर सकते हैं, यानी 16 घंटा 5, यानी 16/5 घंटे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 16/5 किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 48,750 की धनराशि पर 16% यानी वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष यानी गैर अधिवर्ष, ठीक है, के लिए 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 48,750 रुपये है धनराशि है, ठीक है ना। उसमें 16% की वार्षिक दर है और यहाँ पर समय कितना दिया है, यानी 73 दिन दिया है। ठीक है ना, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर एसआई रखेंगे। ठीक है, एसआई बराबर, ये साधारण ब्याज नहीं, ये पहले मूलधन निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले इसको सूचित करता है कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पर आपको पी हो गया, यानी मूलधन कितना दिया है, ये 48,000, ठीक है ना, 750 रुपये दिए। ठीक है, और आर दर कितना दिए, तो दर यहाँ पर आपको 16% दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर 73 दिन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर समय तक टी को रखते हैं। ठीक है, समय बराबर कितना दिया है, ये 73 दिन दिया है। जब 73 दिन दिया है, अब इसको क्या करेंगे, 73, ये तो दिन में दिख रहा है ना कि 73 दिन हो गया है, लेकिन हमको क्या करना है, वर्ष में लेना है, यानी 1/, कितना देगा, 5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है ना, 1/5 वर्ष में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं। अब यहाँ पर आपको साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज बराबर कहते हैं यहाँ पर एसआई, यानी साधारण ब्याज, यानी इसलिए साधारण ब्याज हो गया। ठीक है ना, एसआई साधारण ब्याज हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इस फार्मूला बैठाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर आपको P गुने R हो गया, फिर गुने T हो गया है, और बटा में 100 होता है। अब देखिए यहाँ पर P कितना है, मूलधन कितना दिख रहा है, ये 48,750 हो गया है। ठीक है ना, अब गुने R कितना दिख रहा है, 16% है, और लेकिन ये कितना दिख रहा है, समय कितना गया, 1/5, तो एक रखेंगे नीचे, 1 हो गया, और 1/5 दिखेंगे तो यहाँ पर आपको 100 हो गया और गुने 5 दिख रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 काट दिए, और यहाँ पर करेंगे तो ये आपको कितना आ गया, 5 आ गया है। इसको, ठीक है, 5 आ गया, अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 8 आ गया है। देखिए 8 को और यहाँ पर 48 75 को गुना करेंगे। ठीक है ना, इसको गुना करेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 48 और 75 को आपस में गुना करेंगे तो 39 आ गया। ठीक है, 39 यानी भी 2 0 आ जाएगा, सॉरी 3 0, यानी 39,000 आ गया, और यहाँ पर 50 25 हो गया, और इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, और भाग करेंगे तो यहाँ पर 1560 आ गया। कितना गया, 1560 रुपये आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यह साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज कितना गया, तो यहाँ पर 1560 रुपये। तो 1560 रुपये को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए रानी ने एक व्यापार शुरू करने के लिए यानी बैंक से, ठीक है ना, यहाँ पर 2 लाख की राशि उधार ली।
यानी वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये रानी है, रानी ने एक व्यापार शुरू करने के लिए बैंक से क्या ली, उधार ले ली, ठीक है। कितना लिया, यहाँ पर 2 लाख रुपए उधार ली, ठीक है, और 7% वार्षिक दर से ली, और कितने साल के लिए, 2 वर्ष बाद उसको यानी कि कितना चुकाना होगा आपको, साधारण ब्याज यानी अदा करना है, ठीक है। देखिए जो आपको इसे 14 वाला प्रश्न बनाना है, जब सेम टू सेम वही है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर अभी आपको क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रखते हैं, मूलधन रखते हैं, ठीक है ना। पी यानी मूलधन हो गया, मूलधन कितना दिख रहा है, तो 2 लाख दिख रहा है, ठीक है, ये 2 लाख हो गया, 4 1 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए साधारण ब्याज यानी आर कितना दिख रहा है, आर बराबर यहाँ पर 7% दिख रहा है, ठीक है, और समय कितना दिख रहा है, तो टी हो गया, समय बराबर भी क्या दिख रहा है, यानी 2 वर्ष दिख रहा है, ठीक है, 2 वर्ष दिख रहा है। ये भी क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए साधारण, ये ब्याज यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी गुने आर गुने टी हो गया, यानी यहाँ पर मूलधन गुने दर गुने समय गुने बटा में 100 होता है, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। अब देखिए मूलधन कितना दिख रहा है, तो 2 लाख, ठीक है ना, मूलधन आपको 2 लाख, और गुने 7 हो गया, फिर गुने कितना दिख रहे हैं, 2 साल दिख रहे हैं, फिर बटा में 100 आ गया, ये 2 0 से 2 0 काट दिए, ठीक है ना। तो 7 दूनी का 14 हो गया, 14 दूनी का 28 आ गया, यहाँ पर कितना दिख रहा है, यानी 28,000 आ गया, कितना गया, यहाँ पर 28,000 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, 28,000 हो गया, तो 28,000 क्या करेंगे, तो साधारण ब्याज अदा करेगी। तो यहाँ पर 28,000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी 28,000 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।